कुर्बानी किस पर फर्ज होती है? क्या हर मुसलमान पर कुर्बानी जरूरी है या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी नहीं होती? बहुत लोग सालों से कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं पता कि आखिर कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, कई लोग मालदार होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते और फिर सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन याद रखो, अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया हो और फिर भी तुम कुर्बानी छोड़ दो तो ये मामूली बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो और फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। सोचिए ये कितनी सख्त बात है। आज लोग नए कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल बदल लेते हैं, हजारों की दावत कर देते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो कहते हैं पैसे नहीं। याद रखो, जहाँ दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वहाँ इंसान बहाने नहीं बनाता। कुर्बानी उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल हो जो ज़कात के निसाब तक पहुँचता हो। जरूरी नहीं कि इंसान करोड़पति हो। अगर अल्लाह ने इतना माल दिया है कि इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा माल रखता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं हम पर ज़कात नहीं लगती तो कुर्बानी भी नहीं होगी, लेकिन याद रखो कुर्बानी का मसला अलग है। अगर किसी के पास सोना, चांदी, कैश या जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद है तो उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि कहीं कुर्बानी उस पर वाजिब तो नहीं। आज कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन कुर्बानी नहीं करते। क्या अल्लाह ये सब नहीं देखता कि जिस अल्लाह ने पूरा साल रिज्क दिया, क्या साल में एक बार उसके नाम पर कुर्बानी देना भारी लगेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, उन्होंने अल्लाह के लिए अपने बेटे तक की कुर्बानी देने का इरादा कर लिया। और हम थोड़ा सा पैसा खर्च करने में भी सोचते हैं। असल में कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, ये अल्लाह की फर्माबरदारी का इम्तिहान है। अल्लाह देखता है मेरा बंदा मेरे हुक्म को कितनी अहमियत देता है। कई लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए। हाँ, दिल भी साफ होना चाहिए, लेकिन अगर दिल सच में साफ हो तो इंसान अल्लाह का हुक्म कैसे छोड़ सकता है? नमाज भी जरूरी, रोजा भी जरूरी और कुर्बानी में अल्लाह का हुक्म है। और आज शैतान लोगों को बहका देता है, कहता है इतने पैसे जानवर पर क्यों खर्च करना, लेकिन वही लोग शादी में लाखों उड़ा देते हैं, दावतों में पैसा बहा देते हैं, फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं। याद रखो, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो कभी कम नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। तो जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकत कर देता है। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ साल भर गोश्त नहीं पकता। ईद उल अजहा पर वही गरीब बच्चे खुश होते हैं, उनके चेहरे की मुस्कान भी कुर्बानी का हिस्सा है। इस्लाम हमें सिर्फ अपनी खुशी नहीं सिखाता, दूसरों को खुश करना सिखाता है। लेकिन अफसोस, आज लोग कुर्बानी को बोझ समझने लगे। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए बड़े जानवर खरीदते हैं और कुछ लोग ताकत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। दोनों को अपने दिल की नीयत पर गौर करना चाहिए। अल्लाह को न तुम्हारे जानवर का गोश्त चाहिए न खून, अल्लाह को तुम्हारा तकवा चाहिए। अगर दिल में तकवा नहीं तो लाखों की कुर्बानी भी खाली हो सकती है, और अगर दिल में सच्चाई हो तो छोटी कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी हो सकती है। एक गरीब इंसान जिसने मेहनत से पैसे जोड़कर कुर्बानी की, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह दिल देखता है। याद रखो, कुर्बानी हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब हो सकती है अगर वो साहिब निसाब हो। बहुत सी बहनें सोचती हैं औरतों पर कुर्बानी नहीं होती, लेकिन अगर किसी औरत के पास इतना माल हो, सोना हो या उसकी जमा की हुई पैसे हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है। इसलिए हर मुसलमान को अपना हिसाब देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम सालों तक कुर्बानी छोड़ते रहें और हमें एहसास भी ना हो कि हम गुनाह कर रहे हैं। मौत आने से पहले संभल जाओ। कब्र में ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर जरूरी है। आज लोग दुनिया की हर खबर जानते हैं, लेकिन अपने दीन की जरूरी मसले नहीं जानते। फोन चलाना आता है, सोशल मीडिया चलाना आता है, लेकिन ये नहीं पता कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। क्या फायदा ऐसे इल्म का? याद रखो, ईद उल अजहा सिर्फ खुशी का दिन नहीं, ये अल्लाह की इताअत का दिन है। जिस दिन इंसान साबित करता है कि या अल्लाह, जो तूने दिया वो भी तेरा और जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो भी तेरे लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए सब्र किया, अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में जिंदा कर दिया। आज करोड़ों लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता, लेकिन जो इंसान माल होते हुए भी कुर्बानी छोड़ दे
اسے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری جیب میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ آج ہی سوچو، اگر یہ تمہاری آخری بقرعید ہو، کیا تم اللہ کو یہ جواب دے پاؤ گے کہ میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میں نے تیرے لیے قربانی نہیں کی؟ آج وقت ہے توبہ کا، آج وقت ہے اپنے دل کو بدلنے کا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ یقین مانو، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر لوٹاتا ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنے لالچ کی بھی کرو، اپنے گھمنڈ کی بھی کرو، اپنے بہانوں کی بھی کرو، اور دل سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں صحیح سمجھا دے، ہمیں تیرے حکم پر چلنے والا بنا، اور ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہو تو ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں اگلی عید تک ہم زندہ رہیں یا نہیں۔